हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए क्लास 12th के लिए फिजिक्स यूपी बोर्ड का जो आपका जल्द ही एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट रिपीटेड आपके न्यूमेरिकल्स कौन से हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड 100% आएंगे ही आपके एग्जाम में। हर साल पूछे जाते हैं। आपको अगर 70 में 70 स्कोर करना है तो क्या क्या पढ़ना है आपको पूरा मैं लेके आया हूँ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्थिर वैद्युतिकी जो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस यूनिट से आपकी निरक्षीय और अच्छी स्थिति पर कैपेसिटेंस के सवाल पक्के होते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र और धारिता के आपके यहाँ पर सवाल पक्के होते हैं। 100% आपके आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आपके छूटेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका संधारित्र से, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सूत्र आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम के लिए ये CP इक्वल टू C1 प्लस C2, ये समांतर क्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही है, न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। फिर गॉस की पर में अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी प्रश्न आपका आता है। फिर आपका धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका यूपी बोर्ड में 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। 5 नंबर के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं, जैसे कि किरचॉफ के नियम पर, बंद पास लूप के नियम पर आधारित जटिल परिपथों द्वारा धारा ज्ञात करना, आपका 100% आता ही है, आता, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ये टॉपिक मत छोड़िएगा। व्हीटस्टोन सेतु जो होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको इसका अज्ञात प्रतिरोध का आपको निकालना होता है वैल्यू, ठीक है। P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस, ये फार्मूला है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। फिर आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन में ई अपॉन वी -1 पर आधारित प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको सारे प्रश्न पढ़ जानने हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में और 70 में 70 आप आसानी से पा जाए। प्रकाशिकी से ऑप्टिक्स से आपका लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है, इसको एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, इसके लिए ये आपका ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा है इसका विचलन कोण का, और हमेशा आता है न्यूनतम विचलन कोण से संबंधित आपका प्रश्न, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स का सिद्धांत परिवर्तन और अपवर्तन का व्याख्या करने सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आधुनिक भौतिकी में, मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, ये न्यूमेरिकल छोटे होते हैं लेकिन पूरे नंबर दिलाते हैं, ठीक है। पूरे नंबर के दिलाते हैं, बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं इस चैप्टर से, आधुनिक भौतिकी से। और ये आपके आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण इस पर आधारित होते हैं, या फिर यहाँ ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा और फाई कार्यफलन है, इस तरीके से ये सूत्र के बारे में बताया है। डी ब्रागली तरंग, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सवाल आते हैं, आपके 2-2 नंबर के आते हैं। कभी कभी ये आपके 7 नंबर वाले में आ जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर वाले में आ जाते हैं। अर्ध आयु हाफ लाइफ ज्ञात करने के लिए तो ये डी/6 से संबंधित प्रश्न आते हैं। इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए इसका, और क्या क्या आपको बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष टिप्स हैं, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको मात्रक जो है आपके यूनिट्स पर ध्यान दें, जैसे कि उत्तर के अंत में मात्रक कूलाम ओम वोल्ट वोल्ट जो है जरूर लिखें, वरना आधा नंबर कट जाएगा। वो आपके मात्रक ना लिखने की वजह से कभी कोई 2 नंबर तक काट देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। वैसे 1 नंबर या आधा नंबर कटना चाहिए, ठीक है। चित्र जरूर बनाएं, अगर कोई भी आपका परिपथ है तो उसका चित्र किरण आरेख जरूर बनाएंगे, अगर संभव हो सके, और साफ साफ पेंसिल बनाएंगे, ठीक है। पेंसिल से बनाइएगा, पेन से मत बनाइएगा, गलत ना हो कभी भी। कैलकुलेशन दशमलव के 2 अंक तक उत्तर निकालने का प्रयास करें कभी भी। आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर दशमलव में आ रहा है तो 2 अंक तक प्रयास जरूर करें, उससे कम ना निकालें, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक किसी टॉपिक पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर हल लाऊं, तो इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट वीडियो का इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, जिससे कि मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है, वीडियो नेक्स्ट। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।